आजकल का जैसे हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए हो, लड़कियों के लिए हो, सबके लिए एक ट्रेंड सा बन गया है फैशन। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को सजना, संवरना, पार्लर जाना, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करना, बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस करवाना, बहुत सारी सर्जरीज़ करवाई जाती हैं, बॉडी का शेप जो है, नाक का जो कहते हैं थोड़ा अच्छा नहीं है तो उसकी करवाई जाती हैं, आईज़ करवाए जाते हैं, चिक्स की जॉ लाइन्स वगैरह जो हैं वो सही नहीं है, वो करवाई जाती हैं। मतलब और यहाँ तक कि शरीर के अंदर में भी बहुत सारे बदलाव लाने की आजकल जो है तकनीक आ चुकी है, या हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि हम लोग अपने बॉडी के अंदर इतना बदलाव लाते हैं। किस लिए? बस एक इतना सा क्वेश्चन है, किस लिए हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें हमारा बहुत सारा समय लगता है, लाखों करोड़ रुपए लगते हैं और ये जीवन चला जाता है। ये सब हम किस लिए करते हैं? इसका जवाब मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। हो सकता है मेरी बातों से बहुत सी बहनों को, बहुत सी बेटियों को बुरा लगता है। वो कई बार हो सकता है कि उनको मन में ऐसा आता भी है कि ये जो है बहुत ही ओल्ड एज फैशन में हैं, या फिर मेरी जो विचार हैं वो बहुत पुराने हैं। समय के साथ चलना पड़ता है, वर्तमान में जीना पड़ता है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जियो। लेकिन वर्तमान में जीने का मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं है कि जो कोई भी फूहड़ता कर रहा है, जो कोई भी अभद्रता कर रहा है, हम उसको फॉलो करें और उसी को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान का मतलब ये होता है कि आज के समय में, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो चीजें बदलने की जरूरत है, वो बदलें। अगर बदलने की जरूरत है तो हम हमारी सोच बदलें। क्यों एक हम इस धरती के ऊपर, जैसे कि मोस्टली जो पाए जाते हैं, एक जो है पुरुष हैं और महिलाएं हैं। पुरुष जो हैं आज अपने हार्डवर्क को लेके, अपनी स्ट्रेंथ को लेके, अपने करियर को लेके, हर चीज को लेके सीरियस हैं। महिलाएं किसमें व्यस्त हैं? महिलाएं हैं फैशन में, खूबसूरत दिखने में। किसी भी ओकेजन पे, किसी भी फेस्टिवल्स पे अगर कहीं किसी को जाना है तो आपने देखा होगा पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा अटायर अच्छा सा कपड़ा पहन लेंगे और ज्यादा से ज्यादा हेयर कटिंग करा लेंगे, लेकिन इतना टाइम शायद उनको नहीं लगता जितना कि महिलाओं को लगता है। घंटों, पूरा पूरा दिन, 8-8 9-9 घंटे का हम लोग हमारे शरीर के अंदर बदलाव लाने के लिए, और हम लोग अपने आप को इतना सुंदर दिखाने के लिए कि लोग हमें घूम घूम के देखे, एक बार नहीं 10 बार देखे, ऐसा हम बने। तो क्यों क्यों हम लोगों को लोग घूरे? क्यों लोग हमें मुड़ मुड़ के देखें? क्योंकि हम कहीं पर भी जाने से पहले हम शो पीस बनती हैं ताकि लोग हमें देखें और नयन सुख लें। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच है। उसका मतलब यही है, हम लोग भी हमारे बाहरी शरीर को इतना सजाने में लग जाते हैं कि उसमें घंटों, पूरी पूरी आधी आधी जिंदगी हम लोग निकाल देते हैं, बस इसलिए कि हम सुंदर दिखें। हमारे अंदर की सुंदरता किसी को नहीं दिखानी है, ऐसा हम लोगों ने फिक्स कर लिया है। ऐसी मेंटेलिटी हमारी सेटअप हो गई है कि अंदर की सुंदरता भले हमारी छुपी रहे, अंदर हमें कुछ नहीं आता हो, लेकिन बाहर की सुंदरता, क्योंकि हर किसी से हमें बात थोड़ी करनी है, हर किसी को हमें क्लियरिफिकेशन थोड़ा देना है। हर किसी को तो हम बस देखें कि वो, हाँ, वो महिला कितनी सुंदर है। तो चलो ये बता दीजिए, एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि हमें सुंदर देखें और लोग हमें बहुत अच्छा से देखें और इस चीज के लिए एडमायर करें कि यू आर, कह सकते हैं, गॉर्जियस वुमन या फिर गर्ल, बोल भी दे आपको, फिर उसके बाद क्या? बस ये सुनने के लिए हम लोग इतने घंटों मेहनत करते हैं। तो क्यों ना जो मेहनत हम लोग, आप लोग ये लगा रहे हैं, ये मेहनत आप आपकी अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाएं। हम अपने आप को इतना अंदर से सुशोभित करें कि लोग जैसे ही हम बोलें, हमारा ज्ञान बाहर आए, हमारा जो है, हम किसी से इंटरेक्ट करें या हम किसी से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो लोग कहें कि देखो कितना नॉलेज है इसको। और वो एक दिन के लिए नहीं, वो सिर्फ आपको इतना ही नहीं कहेगा कितना नॉलेज है, वो जहां कहीं जाएगा आपका एग्जाम्पल देगा। वहां पे एक महिला आई थी, क्या नॉलेज है उसको, कितना ज्ञान है उसको, कितनी पढ़ी लिखी है वो, कितनी सभ्य है वो और कितनी समझदार है वो किसी भी वे में हो सकता है। हमारे अंदर का जो टैलेंट है, चाहे अगर हम बहुत अच्छी सिलाई करना जानती हैं, उसमें हम इतना काम करें कि हम हमारी जिंदगी बदल दें। हमारे हमारे कहते हैं नयन, और ये बाल और ये नेल्स, ये सब ये बदलने की जरूरत नहीं हमें। हमें बदलने की जरूरत है तो हमारा वक्त, हमें बदलने की जरूरत है तो हमारा भाग्य।
पति हमारा 10,000 रुपए कमाता है, हम घर में बैठी हुई हैं, रील्स देख रही हैं 4-4 5-5 घंटे। उस रील से आप लोगों ने अचीव क्या किया? उस रील को, उस टाइम को आपने कहाँ यूटिलाइज किया? दैट इज मस्ट पॉइंट फॉर अस। आप कहाँ लगा रही हैं? ठीक है, एंड्रॉइड का समय है और आज के समय में वी आर लकीएस्ट पर्सन कि हम लोगों के पास में ये समय है कि हम लोग घर बैठे ये सुविधाएं पा रहे हैं और हमें लगता है कि अच्छा इसके ऊपर ये सब चीजें हैं, तो उस ज्ञान के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं उस फोन को और हम हमारी जिंदगी, हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं। जहां एक पति 10,000 रुपए कमा के दुख से जिंदगी निकाल रहे हैं, वहां आप अगर काम करेंगी तो आप 10,000 तो घर के अंदर दुगुना कमाए आने लगे, 20,000 रुपए आने लग गया। या 5,000 भी कमाती हैं तो 15,000 हो गए आपके घर बैठे। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, हमें रील्स देखनी है, इतनी गंदगी जो लोग फैला रहे हैं उस गंदगी को फॉलो करना है और कहना है हम तो वर्तमान में जी रहे हैं। क्यों एक पुरुष को, आप सोचिए ना, शादी हो, दिवाली हो, किसी की शादी में, मतलब अपनी शादी हो या किसी और की शादी में जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, हम घंटों अपने आप को सुंदर, क्योंकि हम वैसे सुंदर नहीं है क्या? ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को कहने की ये व्यवस्थित रखने के लिए हम अच्छे से करते हैं, हम कॉम्बिंग करते हैं, हम लोग अच्छे अटायर पहन लेते हैं, ठीक है, सब कुछ वो हमें सभ्य दिखाता है कि हाँ चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कलर ही, हम थोड़े से सांवले हैं, काले हैं, हम घंटों पार्लर में लाखों हजारों रुपए लगा के हम अपने आप को गोरा, अब ठीक भी है, एक दिन आप गोरे दिख भी गए, असलियत क्या है? हम तो जानते हैं कि हम कैसे हैं। बदलाव करके क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दुख जो अगर कोई है तो वो है कि हम लोगों को दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर, हमारे अंदर कुछ और ही है। बहुत सी महिलाएं मैंने देखी है कि इतनी अट्रैक्टिव बना लेती है अपने आप को कि हर कोई देखे और जैसे उसको देखे, और आपको क्या लगता है वो आपको देख के हर बार कह सकता है वो आपको बहुत ही सभ्य और बहुत ही, मतलब कहता है कि बहुत ऊंची चोटी पे आपको बिठा के और आप लोगों को एडमायर करेगा और आपकी प्रशंसा करेगा। उससे क्या हुआ? उसका नयन सुख हुआ, आपको कुछ नहीं मिला, आपका वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन सच्चाई हम जानते हैं कि हमारे अंदर हम कैसे हैं, हमें नॉलेज कितना है। अगर 2 क्वेश्चन हमारे सामने फराट फराट से कोई खींच ले, हमें हमारे पास में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो समय शिक्षा को नहीं दिया, क्योंकि वो समय हम लोगों ने टैलेंट को नहीं दिया और क्योंकि वो समय हमने सही जगह नहीं लगाया। अगर एक महिला अपना समय एक पल भी अगर बर्बाद न करे और सही जगह लगा दे जहां पे उसका भविष्य बदल सकता है, तो आज महिलाएं न जाने कहां से कहां पहुंच सकती हैं। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ गोरा चिकना दिखना है, हम लोगों को ब्यूटीफुल दिखना है, और चाहे मर्द हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, हम लोगों को कहे वाह कितनी सुंदर है। उससे होगा क्या? क्या मिला आपको? मान भी लो कि एक किसी भी फंक्शन में आप गए और वहां के जितने लोग थे सब ने आपको कह दिया कि बहुत सुंदर है, फिर क्या होगा? क्या आपका समय की बचत हुई? क्या आपका भाग्य बदल गया? क्या आपकी किस्मत बदल गई? या फिर क्या आपको मिला? क्योंकि चाहे उसका हस्बैंड को खुद को पता है, उसको तो जिंदगी में मेहनत करनी है। वो शो पीस अपने साथ में लेके जाता है और आप बड़ी खुश होती हैं क्योंकि आपका पति आपको कहता है यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो फिर क्या? वो भी जानता है कि इसको सिर्फ सुंदर दिखाओ, पैसा दे दो, पार्लर जाएगी, तैयार होके आ जाएगी, बस इसकी खुशियां वहां तक ही सीमित है। उसमें आपकी इज्जत नहीं बन गई। वो भी आपकी एक डेफिनेशन तैयार कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। वो भी आपको एनालाइज कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। आप सिर्फ दुनिया में शोपीस बनने के लिए आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो ये समय जो आपको मिला है उसको सही जगह लगाइए, आपका करियर बनाने में लगाइए। आज के समय में एक नहीं हजारों द्वार खुले हुए हैं करियर बनाने के लिए सही तरीके से। देख, आज रील्स के नाम पे, शॉर्ट्स के नाम पे मैं देखती हूँ महिलाओं को, एक महिला होने के नाते मुझे खुद को शर्म आती है कि एक महिला, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ वुमन कि वो इस तरीके से सबके सामने एक्सप्लोर करके अपने आप को क्या बता रही है। ये दिन देखने बाकी रह गए हैं कि महिला इस तरीके से, इतनी उनका स्तर गिर गया है कि वो लोगों के सामने आए। आप ये कह रहे हैं कि ऑन कैमरा कर रहे हैं, ऑन कैमरा देख तो आपको पूरी पब्लिक रही है, पूरी जनता, पूरे लोग आपको देख रहे हैं, और फिर आपको क्या कहा जा रहा है और आपको अच्छा लग रहा है कि मैं वायरल हो रही हूँ। वो वायरल नहीं हो रही हैं आप आपके करियर के अंदर, ईश्वर भी सोचता होगा कि मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत एक चीज जो इंसान बनाई है और वो कितना गलत समय को बर्बाद करके अपना जीवन व्यर्थ कर रही है। इसीलिए आप ये समय जो मेकअप में, ट्रेंडिंग लाइफ में, फैशन में बर्बाद करके जो ये पूरा बर्बाद हो रहा है उसको बचाइए, सेविंग करिए समय की, क्योंकि सेविंग, ये समय की सेविंग है ना, आपको एक दिन 10 गुना देगी।
आज आप एक-एक पल जो आप सही जगह पे लगाएँगे और वो देखना वो पल आपको जो सही जगह लगाया, मेहनत पे लगाया वो कितने इंटरेस्ट के साथ के वापस आपको जुड़ के आपके खाते में आता है। यानी खाता कौन-सा? आपके जीवन का खाता। आगे का समय आपका कितना सरल हो सकता है और कितना अच्छा हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस समय का पल-पल बचाइए। ये 5-5 घंटे, 10-10 घंटे सो के काम खत्म कर रील्स देखने में नहीं, उन अच्छी रील्स को देख के आपके अंदर टैलेंट को पहचान के उस पे काम करिए आप और फिर देखिए आपका करियर कैसे बदलता है। फैशन से कुछ नहीं होगा। हम आज महिलाएँ आज मज़ाक का पात्र बनती हैं कि पार्लर में इतने पैसे खर्च हो गए, पार्लर में ये करके आ गए, असलियत इनकी ये है, वो है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं। करियर बनाने में ध्यान दीजिए। ये समय को सदुपयोग करिए इसका और सही जगह लगाइए और ये जो घंटों बर्बाद कर रहे हैं, उसकी सेविंग करना सीखिए। अच्छी सेविंग हो गई समय की, तो ये समय आपको लौट के बहुत कुछ देगा, वरना आपने अगर इसको बर्बाद किया है, तो ये भी आपको बर्बाद करेगा क्योंकि ये कड़वा है पर सच है, ये प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति को हम देते हैं, वो दुगुना हमें देती है। अगर आपने मेहनत की है, तो दुगुना सफलता मिलेगी और आपने बर्बाद किया है, तो ये दुगुना बर्बाद करेगा। ये प्रकृति का नियम है और ये आपको मानना पड़ेगा। आप अगर नहीं मानते हैं तो वो लेकिन भोगना तो आपको पड़ेगा, ये सच है।